जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कवर फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 को भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं हाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया वाज डन। ओके, सो बिफोर वी प्रोसीड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। ओके, वर्ल्ड में ये 3 टाइप ऑफ कंट्री अवेलेबल है। ये ना की बराबर है कॉन्फेडरेशन, लेकिन फेडरेशन कंट्री है और यूनियन ऑफ कंट्री भी है। देखिए, ये फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं और ये जो छोटे छोटे राज्य अपना शक्तियां उसी देश को देते हैं। ओके, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन इज दैट कॉन्फेडरेशन इज वीकर दैन फेडरेशन। ओके, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, लेकिन ये वीकर है। ओके, किसी भी टाइम में ये इसी से, ये कॉन्फेडरेशन से कोई भी स्टेट निकल जा सकते हैं, ये इजीली पॉसिबल है। लेकिन ये फेडरेशन में निकलना पॉसिबल है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ये यूनियन में कोई भी स्टेट अपने मर्जी से नहीं निकल सकता है। ओके, सो इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, सो आया समझ में? कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन, ऑल दीज 3 कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन मतलब collection of states. Okay, by the collection of state a country is made. So confederation, federation and union मतलब combination of states makes a country. Okay, by the collection of some states a country is made. Okay, collection of states है, इसी में भी collection of states है और यूनियन में भी collection of states है। लेकिन जो बॉन्ड है वो कॉन्फेडरेशन में वेरी वीक, ये स्ट्रांग है लेकिन ये निकल सकता है कोई भी स्टेट इसी से। लेकिन ये यूनियन में कभी भी कोई स्टेट अपने मर्जी से निकल नहीं सकता है। ये जो कॉन्फेडरेशन है ये ना के बराबर है। वर्ल्ड में जो मेजर कंट्री है वो है फेडरेशन एंड यूनियन। फेडरेशन का एग्जांपल है यूएसए, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टेट। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स, व्हेयरएज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स and 8 union territories. Okay, so India is a union of state whereas America is a federation of state. Okay, देखिए ये जो फेडरेशन है यहाँ पर हर स्टेट का इंडिविजुअल फ्लैग है, सिटीजनशिप है और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये यूनियन में स्टेट का कोई इंडिविजुअल फ्लैग नहीं है, स्टेट का कोई इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और स्टेट का कोई इंडिविजुअल सिटीजनशिप नहीं है। इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि इंडिया में कोई स्टेट का सिटीजनशिप नहीं है, फ्लैग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो भी है इंडिया का, सिटीजन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, फ्लैग मतलब ओनली फ्लैग ऑफ इंडिया। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, कोई स्टेट का इंडिविजुअल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप नहीं। ओके, आया समझ में? कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। देखिए एग्जांपल देखिए, ये 3 वाल है ब्रिक का। ओके, देखिए पहला जो वाल है ये कॉन्फेडरेशन जैसा है। देखिए कोई सीमेंट फीमेंट नहीं है, ओनली ब्रिक। ओके, यू कैन इजीली टेक एनी ब्रिक। ओके, ये जो ब्रिक है ये जस्ट लाइक स्टेट। ओके, ये बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक ये वाल इज मेड, लेकिन आप कोई भी ब्रिक को इजीली ले सकते हो। इसीलिए ये कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल है। ये जो वाल है ओनली ब्रिक वाला वाल। ओके, ये कॉन्फेडरेशन में कोई भी स्टेट इजीली निकल सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट जो वाल है ये फेडरेशन जैसा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सीमेंट है लेकिन पॉसिबल है आप थोड़ा मेहनत करके कोई भी ईंट को निकल सकते हो। ओके, ये फेडरेशन जैसा है। लेकिन ये जो वाल है देखिए ऊपर सीमेंट प्लास्टर है, ये यूनियन जैसा है, आप कोई भी ईंट को निकल नहीं सकते हो। ब्रिक यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ओके, ये यूनियन जैसा है, यूनियन में कोई स्टेट निकल नहीं सकता है। ओके, देन देखिए इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ओके, इंडिया जब इंडिपेंडेंस लिया उसी वक्त ब्रिटिशर ने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। एक है डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड दूसरा है डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ओके, और ब्रिटिशर ने ब्रिटिश प्रोविंसेस जितने भी था वो इंडिया को और पाकिस्तान को दे दिए। लेकिन ये जो प्रिंसले स्टेट था ब्रिटिशर ने
इसी को इंडिपेंडेंस दे दी कि आप चाहे तो इंडिया से मिल सकते हो और चाहे तो पाकिस्तान में भी मिल सकते हो और आप चाहे तो इंडिपेंडेंस कंट्री बनाकर आप रह सकते हो। ओके, और इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद ये जो 552 प्रिंसली स्टेट्स था उनमें से 549 प्रिंसली स्टेट ज्वाइन विथ इंडिया एक्सेप्ट 3। ओके, ये 3 को छोड़कर 549 प्रिंसली स्टेट ज्वाइन विथ इंडियन यूनियन। ओके, ये जो 3 स्टेट रह गए कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये 3 स्टेट। ओके, और देखिए ये जो प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए थे किसी को? वल्लभ भाई पटेल को, वीपी मेनन को और लॉर्ड माउंटबेटन को। ओके, लेकिन ये तीनों में पहला जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर एनेक्स्ड विथ इंडिया थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, ये 26 अक्टूबर 1947। ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर में उसी वक्त राजा था हरि सिंह, और हरि सिंह ने कहा कि मैं इंडिपेंडेंस रहूंगा, मैं इंडिया में नहीं मिलूंगा और पाकिस्तान में भी नहीं मिलूंगा। ओके, सो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 पाकिस्तान का आर्मी अटैक कर दिया हरि सिंह के ऊपर, और हरि सिंह ने उसी वक्त मदद मांगी इंडिया से और इंडिया ने मदद किया, पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ दिए थे। ओके, और पाकिस्तान ने उसी वक्त कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का कवर कर दिए थे ऑलरेडी, जिसी को अब हम कहते हैं POK। ओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, देखिए इंडिया हेल्प किया विथ ए कंडीशन कि आफ्टर वार यू मर्ज जम्मू कश्मीर विथ इंडिया। ओके, ऐसा हुआ। वार एंड होने के बाद हरि सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तहत जम्मू कश्मीर इंडिया से मर्ज हुआ। कब? 26 अक्टूबर 1947। ओके, जम्मू कश्मीर आ गया और रह गया जूनागढ़ एंड हैदराबाद। ओके, और ये जो जूनागढ़ है ये प्रेजेंट गुजरात में है। ये जूनागढ़ में जो राजा था वो था मुस्लिम, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वे आर हिंदू। और ये जूनागढ़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफरेंडम लाई एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच मेजोरिटी ऑफ द पीपुल वे आर ऑप्टेड टू मर्ज विथ इंडिया। ओके, सो रेफरेंडम के तहत जूनागढ़ को मर्ज किया गया इंडिया में इन द ईयर 1948 20 फरवरी। ओके, देन देखिए रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद में उसी वक्त जो राजा था वो था मुस्लिम, एंड ऑल्सो द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद वे आर ऑल्सो मुस्लिम। इसीलिए हैदराबाद चाहता था कि मैं अलग रहूं, इंडिया से ना मिलूं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर पुलिस एक्शन स्टार्ट कर दी। ओके, जिसी एक्शन को हम कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ओके, ये ऑपरेशन पोलो तहत हैदराबाद को मर्ज किया गया इंडिया में इन द ईयर 1948, दैट इज 30 सितंबर। ओके, ये देखिए 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर मर्ज हुआ, 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ मर्ज हुआ और 30 सितंबर 1948 में हैदराबाद मर्ज हुआ। ये तीनों में पहला मर्ज हुआ जम्मू कश्मीर, देन जूनागढ़, फाइनली हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करा दिया गया। ओके, देखिए इन द ईयर 1950 इंडिया में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट बी में जितने भी फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस था 9 ये आता था पार्ट ए में, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट 9 जो था ये आता था पार्ट बी में, और पार्ट सी में चीफ कमिश्नरेट। ओके, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कमिश्नर शासन था, लेकिन ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस यहाँ पर गवर्नर का शासन था। ओके, और पार्ट डी में एक ही यूनियन टेरिटरी था उसी वक्त, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए पार्ट ए, बी, सी में ये सब ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट, चीफ कमिश्नर एरिया और यूनियन टेरिटरी ABCD में आता है। देखिए ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के साथ 552 प्रिंसली स्टेट मर्ज होने के बाद इंडिया में एक प्रॉब्लम आई। ओके, ये डिसाइड नहीं हो पाता है किसी आधार पर हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करें। ओके, पहला जो कमिटी बसा वो था इसके धर कमीशन। ओके, 1948 में फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, देखिए इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जोग्राफिकली और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो इंडिया में कई तरह के लैंग्वेज बोला जाता है। पीपल डिमांडेड डिफरेंट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ
लैंग्वेज। इसीलिए लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना सही है कि गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1948 में इसके धर कमीशन बनाए थे, ओके, फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ओके। लेकिन धर कमीशन ने मना किया कि लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट बनाना ये गलत होगा। देन सेम ईयर गवर्नमेंट ने JVP कमिटी बनाए। ये जो JVP है यहाँ पर 3 मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, देन पट्टाभाई सीतारामैया, ओके, ये 3 मेंबर थे। देखिए ये जो 2 कमिटी, इसके धर कमिटी एंड JVP कमिटी वी आर क्रिएटेड टू लुक इनटू वेदर इट इज बेटर फॉर इंडिया टू रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ओके। लेकिन ये 2 कमिटी ने मना किए थे, ओके। एबव कमिटीज रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ओके। लैंग्वेज आधार पर इंडिया में स्टेट बनाना ये गलत होगा, ओके। लेकिन इन द ईयर 1952 में एक प्रॉब्लम हो गया। आंध्र प्रदेश का एक फ्रीडम फाइटर, ओके, एक लीडर जिसका नाम था पोटी श्री रामुलु, फास्टेड ऑन टू डेथ फॉर डिमांडिंग आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो 56 डेज हंगर स्ट्राइक करने के बाद इसी का डेथ हो गया, और इसी का जब डेथ हो गया थ्रू आउट आंध्र प्रदेश में एजिटेशन स्टार्ट हो गया, ओके। सो नेहरू ने मजबूर होकर ऑन 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम मद्रास। देखिए उसी वक्त मद्रास एक ही स्टेट था। इन द नॉर्थ मद्रास मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेयर स्पीकिंग तेलुगु, वेयर इन द साउथ पार्ट ऑफ मद्रास मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पीकिंग Tamil. So on the basis of language, Andhra Pradesh was carved out from Madras. Okay, जो एरिया में तेलुगु स्पीकिंग ज़्यादा था उसी एरिया को नाम दे दिया गया आंध्र प्रदेश। साउथ मद्रास जहाँ पर तमिल पीपुल ज़्यादा थे, दैट मीन्स द पीपुल हु आर स्पीकिंग तमिल लैंग्वेज, इसी एरिया को नाम दे दिया गया तमिलनाडु, ओके। सो मद्रास was divided into Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh was the first state. ये एक बहुत ही important question for your competitive exam. Andhra Pradesh was the first state created in India on the basis of language. Okay. Then क्या हुआ, जब आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ थ्रू आउट इंडिया में एजिटेशन स्टार्ट हुआ टू क्रिएट डिफरेंट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो गुजराती लैंग्वेज के लिए गुजरात स्टेट, मराठी लैंग्वेज के लिए मराठा स्टेट, और कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए कर्नाटक स्टेट, इससे कई तरह से डिमांड आने लगे, ओके। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन द सेम ईयर 1953 क्रिएटेड अनदर कमीशन, दैट इज फजल अली कमीशन, ओके। ये जो फजल अली कमीशन ये एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ओके। ये 2 कमीशन है, इसके धर कमीशन, JVP कमीशन, ये मना किए थे लैंग्वेज इज नॉट ए बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी क्रिएट न्यू स्टेट्स, वेयर आज ये फजल अली कमीशन ये एक्सेप्टेड, ओके। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, ओके। देखिए और एक बात, फजल अली बात को कौन क्यों मानेंगे, ओके। इसीलिए 7th अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और इन 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड, ओके। ये एक्ट पास्ड होने के बाद इन द ईयर 1956 इंडिया हैड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ओके। देन क्या हुआ, पेप्सू, ओके। पेप्सू एक एरिया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जिसका नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ओके। ये शाह कमीशन गठन हुई, ओके। 1966 में शाह कमीशन ने कहा कि पेप्सू को हम सेपरेट करेंगे, ओके। और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेप्सू एरिया है ये हिमालय के पास है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया हिमाचल प्रदेश, ओके। और जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पर पंजाबी पीपुल ज़्यादा थे उसी एरिया का नाम दे दिया गया पंजाब। और जो साउथ पार्ट ऑफ ये जो पेप्सू का जो साउथ पार्ट एरिया जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग पीपुल ज़्यादा थे उसी एरिया का नाम दे दिया गया हरियाणा, ओके। पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन एरिया रखा गया जिसका नाम दे दिया गया चंडीगढ़, ये यूनियन टेरिटरी हो गया। और ये पंजाब एंड हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ रखा गया, ओके। सो नाउ
इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, 29 स्टेट्स था, लेकिन मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिए थे, इसीलिए ये हो गया 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। देखिए 2 यूनियन टेरिटरी नया क्रिएट हुआ, लद्दाख एंड कश्मीर, लेकिन 2 जो प्रीवियसली यूनियन टेरिटरी था दैट इज दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये दोनों को मर्ज किया गया। इसीलिए नाउ इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ओके, देखिए ये है 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये जून 2022 में आज का ये फिगर है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, देखिए ये जो स्टेट है इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये सब आता है पार्ट 1 एंड आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ओके, सो पार्ट 1 एंड आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके, सो चलिए देखते हैं ये पार्ट 1 एंड आर्टिकल 1 to 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है रिगार्डिंग स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। देखिए पार्ट 1 एंड आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक स्पीक अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके, सो चलिए देखते हैं ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। देखिए पार्ट 1 एंड आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 क्या कहता है, नेम ऑफ द, ये 3 इंफॉर्मेशन हमको देता है, नेम ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ पॉलिटी, टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री। ओके, नेम मतलब इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया होगा और भारत भी होगा, 2 नेम है, एक है इंडिया एक है भारत। जो ट्रेडिशनल नेम है वो है भारत, जो मॉडर्न नेम है वो है इंडिया। ओके, ये जो भारत एंड इंडिया ये आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिटी क्या है, ये यूनियन है, ये फेडरेशन नहीं है। ओके, कि कॉन्फेडरेशन भी नहीं है, ये फेडरेशन नहीं है लाइक दैट ऑफ यूएस है, ये है यूनियन। ओके, इंडिया इज ए यूनियन। देन टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री। ओके, यूनियन टेरिटोरीज, यूनियन एंड एक्वायर्ड टेरिटोरीज कम्स अंडर इंडिया। ओके, देन आर्टिकल 2 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन मर्ज यूनियन टेरिटोरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटोरीज विथ इंडियन यूनियन। ओके, जो इंडियन यूनियन मतलब स्टेट्स। ओके, सो कोई भी यूनियन टेरिटोरी को और एक्वायर्ड टेरिटोरी को इंडिया यूनियन के साथ मर्ज कर सकता है। ओके, स्टेट का दर्जा दे सकता है। देखिए एग्जांपल, सिक्किम वाज अडॉप्टेड इन इंडियन यूनियन ऑन 26 अप्रैल 1975। आर्टिकल 1 कहता है। ओके, सो आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को टू मर्ज एनी यूनियन टेरिटोरीज और एक्वायर्ड टेरिटोरीज विथ इंडियन यूनियन। देन आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट क्रिएट कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ द स्टेट, देन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, देन ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। ये 4 थिंग पार्लियामेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। ओके, ये आर्टिकल यूज करके पार्लियामेंट ये सब कर सकता है। ओके, देन आर्टिकल 4 क्या कहता है, दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 2, ये 2 आर्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट डोंट नीड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जरूरी नहीं है, बट कैन बी मेड विथ सिंपल मेजोरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ओके, सो आर्टिकल 4 ये कहता है पार्लियामेंट जब ये आर्टिकल 2 इम्प्लीमेंट करेगा और आर्टिकल 3 इम्प्लीमेंट करेगा, दैट मीन्स ये सब काम करेगा पार्लियामेंट, तब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेसेसरी नहीं है। बाय सिंपल मेजॉरिटी विद ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कैन डू ऑल दीज थिंग्स दैट कवर in article 2 and article 3. Okay, so this is something about reorganization of Indian states, union and its territory that is described in part 1 of the Constitution of India and also from article 1 to 4 of the Constitution of India. Okay, so आज के लिए इतना ही, that's it for now. फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।